व्यवस्था को ध्वंस करने के लिए बाबा साहब ने रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट रखा और आज सारा रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट व्यवस्था मजबूत करने में लगे। 131 एमएलए है SC/ST के, 76 बीजेपी में है। कल अगर निकल जाए ना, लात मार के बीजेपी को छोड़ दे, 24 घंटे में सरकार गिर सकती है। रिजर्वेशन का सारा व्यवस्था को मजबूत करने में लगे। हमारे महापुरुषों ने प्रावधान क्यों किया था और लेने वाले लोग काम क्या करते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि भारत की जो समाज व्यवस्था है, ये ब्राह्मण सबसे ऊपर है, 3.5% ब्राह्मण सबसे ऊपर, ब्राह्मण सबके वैसे ये 15% है, शूद्र ये माइनॉरिटी 85% है, 15 वाले के ऊपर राज करे, उसमें मुख्यतः ब्राह्मण राज। डिवाइड एंड रूल की थियरी अंग्रेजों की नहीं थी, ब्राह्मणों की थी। क्या अंग्रेज नहीं आए थे तब भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी क्या? जातियां तो तब भी थी, अंग्रेज चले गए तब भी जाति व्यवस्था है। अंग्रेज ने इनसे सबक सीखा और इनको पर लागू किया, और ये अभी क्या करें, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने किया। हजारों साल से तो तुम लोगों ने किया। पहले तो मूल निवासी को 4 टुकड़ों में बांटा, उसके बाद 6000 जातियों में बांट दिया। हर समय का हथियार बदल जाता है। याद रखना, 1857 की अभी राइफल नहीं चलती है, AK-47 चलती है। पहले ब्राह्मण डिवाइड एंड रूल करता था अपने सब सुप्रमसी के लिए, हम सबसे ऊपर। अब यूनाइट एंड रूल कर रहा है हिंदू के नाम पर, गर्व से गवर्नमेंट सब हिंदू है। डिवाइड एंड रूल की थियरी अभी खत्म हो गई, अभी यूनाइट एंड रूल की थियरी चल रही है। धार्मिक गुरु का ना हिंदू के नाम पर, अब यूनाइट एंड रूल की थियरी चल रही है हिंदू के नाम पर। तो हिंदुत्व का आधार ही वर्ण व्यवस्था है। हिंदुत्व का आधार ही वही समाज व्यवस्था, ये समाज व्यवस्था हिंदुत्व का आधार है। और इस समाज व्यवस्था में हमारा स्थान कौन सा? सबसे नीचे शूद्र का, अतिशूद्र का, चमार का, धोबी का, नाई का, कुमार का, प्रजापति का सेवा करने का ही ना। ब्राह्मणों ने अपना आइडेंटिटी कभी भी खत्म होने नहीं दिया। तेल अगर पानी का बकेट है, उसमें तेल की बूंद डालो, तेल अपनी पहचान नहीं होता, याद रखना, वो लग रहा है। अब ऑल सिटीजन आर इक्वल, ब्राह्मण सुपीरियर कैसे? भारत का संविधान सभी नागरिक समान है कहता है, तो ब्राह्मण सर्वोपरि कैसे? संविधान से ऊपर है क्या? अपनी पहचान को नहीं दी, मतलब हम लोगों का ब्राह्मणीकरण किया और उसका भारतीयकरण हुआ ही नहीं। हमारा ब्राह्मणीकरण हो गया, SC/ST OBC माइनॉरिटी का हिंदू के नाम पर ब्राह्मणीकरण हो गया, लेकिन ब्राह्मणों का भारतीयकरण आज भी नहीं हुआ। भारतीय संविधान को मानते हैं क्या? भारतीय संविधान को नहीं मानते, सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, नहीं मानते उसको। नंबर 1, भारत में मुसलमानों पर प्रतिदिन हमले होते हैं, मौलिकी के नाम पर बहुत सारा उनका टारगेटेड किया जाता है। क्या किसी मुसलमान ने भारतीय संविधान को जलाया है? कोई आपको पास एग्जाम्पल? सिखों का कत्लेआम हुआ खालिस्तान के नाम पर, क्या किसी सिख ने भारतीय संविधान को जलाया? क्रिश्चियनों का कत्लेआम हो रहा है, क्या किसी क्रिश्चियन ने भारतीय संविधान को जलाया? आदिवासियों का नक्सलाइट के नाम पर कत्लेआम हो रहा है, क्या किसी आदिवासी ने भारतीय संविधान को जलाया? किसी OBC के व्यक्ति ने संविधान को जलाया कभी?
शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ने कभी संविधान को जलाया? और अन्य धर्मों के लोगों ने कभी संविधान को जलाया क्या? ब्राह्मणों ने ही जलाया जंतर मंतर, मालूम है ना? क्यों? सारे धर्म समानता को मानते हैं। इस्लाम मसावात को मानता है, समानता को मानता है। भारत का संविधान भी समानता को मानता है। बुद्धिज्म समानता को मानता है। भारत का संविधान भी समानता को मानता है, स्वतंत्रता को मानता है, बंधुता को मानता है। संविधान उन धर्मों के प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 29 फंडामेंटल राइट। बाबा साहब ने उन धर्मों को प्रोटेक्शन के लिए राइट दिया। और जो असमानता, छुआछूत, शोषण, विमन से एक दूसरे में उनको पर भारत का संविधान ने पाबंदी लगा दी। ब्राह्मणवाद पर ब्राह्मणों का जो नींव है असमानता की, छुआछूत की, भारत का संविधान उन पर पाबंदी लगाया हुआ है ना। हिंदुत्व का आधार तो कौन व्यवस्था है? भारत का संविधान उसको मानता नहीं है, इसलिए वो लोग भारत के संविधान को ही नहीं मानते। अपनी व्यवस्था बरकरार रखते हजारों साल। तो ये जो समाज व्यवस्था को सबसे किसी ने चैलेंज किया, सबसे चैलेंज किसी ने किया हो, आप में ओबीसी के लोगों ने चैलेंज किया, याद रखो। तमिलनाडु में रामास्वामी, अभी 17 तारीख को जन्मदिन था, उन्होंने 1925 में बोल दिया कि ब्राह्मण राज आ जाएगा। अगर कांग्रेस और ब्राह्मणों ने इसी तरह काम किया तो भारत में डेमोक्रेसी नहीं, ब्राह्मणोक्रेसी आ जाएगी। आ गई ना? 100 साल पहले बैरियर छोड़, 100 साल का बैरियर छोड़ते थे, ब्राह्मण सही आ गए। केरला में नारायण गुरु ने आंदोलन चलाया, बसवन्ना ने आंदोलन चलाया कर्नाटक में, यहां महाराष्ट्र में जो तरफ फुले ने आंदोलन चलाया, छत्रपति साहू जी महाराज ने आंदोलन, गायकवाड़ ने आंदोलन चलाया, मध्य प्रदेश में गुरु घासीदास ने आंदोलन चलाया, उत्तर प्रदेश में श्री चौरसिया ने आंदोलन चलाया, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने आंदोलन चलाया, और जब संघ चला तो लोगों को मालूम होगा रामस्वरूप वर्मा ने आंदोलन चलाया, बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने आंदोलन चलाया, तिलका मांझी ने आंदोलन चलाया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने आंदोलन चलाया, वहां मतवा आंदोलन चला, बंगाल में हर जगह आंदोलन चला, इधर आदि धर्म आंदोलन चला, तो गुरुओं का आंदोलन चला वो अलग से। ओबीसी के लोगों ने आंदोलन चलाया। जो ओबीसी के लोग इस व्यवस्था को खुला चैलेंज करते थे, विद्रोह करते थे, उसी वजह से उन्होंने इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए फुले ने आधुनिक भारत में काम शुरू किया, तो काम को आगे बढ़ाया। साहू जी महाराज, सयाजीराव गायकवाड़, यही एक कारण था कि इस व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। यही एक कारण मात्र था बाबा साहब अम्बेडकर को स्कॉलरशिप देने का। ये लड़का भविष्य में इस व्यवस्था को खत्म करेगा। सामाजिक ध्रुवीकरण पता नहीं चला ना, हमारे लोग भक्तों की तरफ बाबा साहब को मानते, एक अनुयायी होते, भक्त होते। भक्तों का क्या काम है? प्रशंसा करने का, बाबा साहब ने यही किया, यही किया, क्या करना चाहते थे ये सोचने का काम भक्तों का नहीं होता। तो आप लोगों को जिंदाबाद 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 करते जैसे भीम करके बाद में 300 पता ही करना है। अनुयायियों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो 1882 में ज्योतिराव फुले ने हंटर कमीशन के सामने रिजर्वेशन की मांग की। सामान्य आदमी ने मांग की अंग्रेजों के सामने। सामान्य आदमी की बात छत्रपति साहू जी महाराज ने माना। 1902 में रिजर्वेशन दे दिया 50%। सामान्य आदमी की बात को माना। साहू जी महाराज ने 1900 राजा था अपने एरिया में दे दिया। और साहू जी
ज्योतिराव फुले और बाबा साहब मिले ही नहीं थे कभी। क्यों? 90 में उनका परिनिर्वाण कारण में बाबा साहब का जन्म 1853 में, लेकिन मौका मिला बाबा साहब को तो पूरे भारत में रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया। अपने महापुरुषों का अधूरा काम पूरा करने की जिम्मेवारी वर्तमान में उनके अनुयायियों की होती है। वो अभी वापस आने वाले नहीं है, वो वापस नहीं आएंगे कि आपके लिए दोबारा अधिकार दिलवाएंगे, खत्म हो रहा है। बीमारी किसकी है? वो मानने वाले लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, उसका काम है। अब वो बोलेंगे हमको तो मालूम नहीं करना क्या है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो दुश्मनों के पास तो टाइम है ना तुम्हारा सत्यानाश करने के लिए, तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, उनके पास तो है ना, सब कुछ सत्यानाश करने के लिए लगे हुए, वो लगे हुए। तो ये जो ओबीसी के लोगों ने आंदोलन चलाया, ये बात जब तक 52% ओबीसी को नहीं समझाओगे तब तक वो दुश्मनों का हथियार बनते रहेंगे। यहां तक न धर्म के नाम पर 25 से आरएसएस ने उनका ब्रेन वॉश किया, शूद्र शब्द हटाकर हिंदू डाल दिया, गर्व से कहो हिंदू, हिंदू बनाकर, और आगे भी क्षत्रिय लगा दिया, कहीं कहीं तो गुर्जर क्षत्रिय अलग 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 लोग, माली क्षत्रिय समाज, क्षत्रिय और लगा दिया। इधर भी लगाया क्या नहीं लगाया? खूब है। ये कश्यप राजपूत लग गया, ब्राह्मण भाव बढ़ने का काम ब्राह्मण। तो ये जो उन्होंने सिंपल फंडा है, आप भंगी को भंगी कहते थे तो बुरा लगता था, तो आपके विरोध में लड़ता था, उसको वाल्मीकि कह दिया, मामला खत्म, काम तो वही का हो ना। शूद्र को शूद्र कहते थे तो रिएक्शन होता था, हिंदू बोल दिया तो बस खुश, उसका ब्रेन वॉश हो गया पूरा का पूरा। जो लोग शूद्र लोगों ने अति शूद्र को जगाया, जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर निर्माण हुए। आज अति शूद्र वर्तमान शेड्यूल कास्ट के लोग, जो शूद्र जिनको बनाया गया था, वर्तमान ओबीसी के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग जगा रहे हैं, फिर भी नहीं जाग रहे हैं। इतना पतन कैसे हो गया भाई? आपके महापुरुषों ने हमें जगाया और हमको अधिकार मिला, आज मान सम्मान की और जिंदगी जी रहे। आपके महापुरुषों ने जगाया था, बाबा साहब ने प्रेरणा लेकर सब कुछ करवा दिया, आज वो हम जगा रहे हैं, फिर भी नहीं जाग रहे हैं। इतना पतन कैसे हो गया? दिमाग की कपट कैसे हो गया? दुश्मनों ने ये 16 साल में आगे से दिमाग खराब। हमारे लोग बोलते ओबीसी के लोग आते हैं, हम लोग उसको जगा दे क्या जाते हैं? हम लोग, हमारे लोग इतने उस्ताद है, पहले दरवाजा बंद करते। अम्बेडकरवादी इतने उस्ताद है, दुश्मन उसको कोई नारा देता नहीं, पकड़ लेता। पहले यही लोग कहते थे, दलितों का नारा बाबा साहब अम्बेडकर हमारा है। ओबीसी ने बोला लो तुम्हारे, तुमने बोला हमारा है, उन्होंने बोला आदिवासी को जगाने के लिए आदिवासी का मटेरियल आपको चाहिए, अम्बेडकर ने आपको क्यों दिया? कोई आदिवासी नहीं मांग रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने विशेष सुविधाएं क्यों दी? ओबीसी के लिए बाबा साहब ने इस्तीफा क्यों दिया? उनका मतलब जब तक आप, हमारा दिमाग हमारा है, पैसा हमारा है, सब कुछ समाज हमारा है, सब कुछ हमारा है, और मजबूत दुश्मन होगा। इस बात को समझना जरूरी है। मैं पुरानी प्राचीन भारतीय इतिहास बताने वाला नहीं हूँ, ना मध्यकालीन भारत बताने वाला हूँ। संतों का आंदोलन तो भक्ति आंदोलन में तब्दील हो गया, बात मालूम है सबको। भक्ति करो तो मोक्ष मिलेगा, लोग उसमें लग गए, जगाने के बदले सुलाने का आंदोलन शुरू हो गया। अब मैं जो बताना चाहता हूँ वर्तमान की संदर्भ बताना चाहता हूँ। सामाजिक ध्रुवीकरण अगर करना है तो 52% ओबीसी को जगाना पूर्ण सत्य है। अगर आपको सामाजिक क्रांति करना चाहते हो तो 52% को जगाना आपका पूर्व शर्त है।
प्री कंडीशन है, क्योंकि 52 को माइनस करके 85 का फॉर्मूला कामयाब नहीं हो सकता। आप 85 का टोटल करना चाहते हो तो 52 को माइनस करोगे, कैसे होगा? अगर 52 माइनस हो गया, 15 वो जनरल कैटेगरी के, 52 15 67 हो गया आपके विरोध। मुस्लिम 15% आए नहीं आज की तारीख में, 500 का पेज बना नहीं है, तो 67 और 15 मिला तो कितना हो गया? 67 और 15 82 हो गया। अब आदिवासी भी यहाँ 100% शेड्यूल कास्ट में करा नहीं आए, कोई कांग्रेस में, कोई किधर है, कोई किधर है, आदिवासी कहां से आएंगे? तो 85 का फॉर्मूला तो दुश्मन के फेवर में जा रहा है। हम सामाजिक क्रांति करना चाहते और फॉर्मूला पूरा का पूरा वर्तमान जो सिनेरियो है ये तो दुश्मन के फेवर में जा रहा है। तो दुश्मन मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा? अभी भी मजबूत हो रहा है और हम केवल दुश्मन को कह रहे हैं इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, वो तो कर ही रहा है। हम क्या, उसको रोकने के लिए हमने कोई प्लान बनाया, उसका चक्र को तोड़ने के लिए हमने कोई प्लान बनाया, इस संदर्भ में हमारे लोगों को हमने कुछ गाइड किया, कोई रणनीति बनाई हम लोगों ने नहीं बनाया। दुश्मन अपने काम में काम कर रहा है। ये काम धार्मिक ध्रुवीकरण को खत्म करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एजेंडा में रखा था। एक तो सामाजिक क्रांति का एजेंडा रखा था, साहूजी महाराज, ज्योतिराव फुले, साहूजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, ये समाज को पोलराइज कैसे किया, यूनाइट कैसे किया जाए। 6000 जातियों को 3 पार्ट में डिवाइड किया, शेड्यूल कास्ट 1500 जातियों को लिस्टेड किया, शेड्यूल ट्राइब 800 जातियों को लिस्टेड किया, ओबीसी का लिस्ट बन नहीं पाया। लगा कि 6000 जाति जोड़ना कठिन होगा तो उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब उसको मूलवासी के आधार पर हम लोग जोड़े। तो जो ज्योतिराव फुले ने आंदोलन शुरू किया, साहूजी महाराज ने चलाया, बाबा साहब अम्बेडकर उसको तब्दील करना चाहते थे आंदोलन में, वो सामाजिक क्रांति करना चाहते थे। जो उनका रोडमैप, अगर उनका अगर आपके पास रोडमैप है तब तो आप उसके ऊपर काम करोगे, अगर नहीं है तो आपके विरोध में दुश्मन उसको, धार्मिक व्यवस्था कुछ नहीं है भाई। धार्मिक क्रांति कौन सी क्रांति? वर्ण व्यवस्था को ही धर्म का आधार बनाया, धर्म का लेबल लगा दिया। ब्राह्मणवाद का जो सिस्टम है वो वर्णाश्रम को उन्होंने धर्म का लेबल लगा दिया, वही समाज व्यवस्था है, अलग से कुछ नहीं है। तो जो प्लान हमारे पुरखों ने बनाया था इसको समझना चाहिए। ये समझेंगे तो वर्तमान हमको समझ में आएगा। उन्होंने प्लान बनाया पहले तो इस समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी को यूनाइट करने का बाबा साहब अम्बेडकर प्लान बना रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्योतिराव फुले की वजह से भारत में जाति जनगणना का निर्माण हुआ। 1881 में इंटर कमीशन के सामने डिमांड किया कि हमें अधिकार मिलना चाहिए रिजर्वेशन। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इनको कैसे देना चाहिए, संख्या के आधार पर देंगे। जाति जनगणना भारत में शुरू हुई। 1891 में जब जाति जनगणना हो रही थी तो ज्योतिराव फुले नहीं थे मैदान में, क्योंकि परिनिर्माण हो गया 90 में। 2001 में जाति जनगणना के वक्त ज्योतिराव फुले नहीं थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जीवन में नहीं थे, होंगे तो 8-10 साल के रहे होंगे। 91 में जन्म है तो 2001 में 10 साल के रहे होंगे स्टूडेंट लाइफ में। साहूजी महाराज जाति जनगणना करवाया अपने संस्थान में 2001 में। साहूजी महाराज ने अपने संस्थान में जाति जनगणना करवाई। जो ज्योतिराव फुले का आइडिया था वो साहूजी महाराज ने लिया। आरक्षण का आइडिया साहूजी महाराज ने लिया। 1902 में साहूजी महाराज ने वो आइडिया भी अपने संस्थान में लागू किया। साहूजी महाराज जाति जनगणना में
अब यहां पर टर्निंग पीरियड आता है भारतीय इतिहास। अंग्रेजों का राज था। 1917 में इधर फ्रेंचाइज 17 में ब्रिटेन में इधर फ्रेंचाइज लागू हुआ, वोट का अधिकार देने का इंग्लैंड में लागू हुआ 1917 में। तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट था, तो इनको समझ में आ गया कि आज नहीं तो कल भारत में भी ये अंग्रेज लोग जाति जनगणना वोट का अधिकार देंगे। आज नहीं तो कल देंगे, कुछ साल के बाद देंगे। ये ब्राह्मणों की शैतानी दिमाग में जल्दी पकड़ना है। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, वोट का अधिकार और जाति जनगणना 2021 में अगर होती क्या होता मालूम? किसकी जाति की संख्या कितनी है, जाति और उसके साथ वोट का अधिकार होता तो ये सिद्ध हो जाता इसके वोट कितने हैं, इसकी जाति कितनी है, इसके वोट कितने हैं, ये भी सामने कैलकुलेटेड हो जाता। अब ब्राह्मणों को लगा कि ये तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा, 3.5% हम लोग हैं, और अब अगर ये हो गया वोट जिस दिन मिला लोकतंत्र लागू हो गया तो 3.5 वाले तो कामयाब हो नहीं सकते। 3.5% जिसकी जनगणना है वो लोकतंत्र में 3.5% वोट वाले कैसे कामयाब होंगे? तो तुरंत 1920 में से ही शुरू कर दिया, गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। 21वीं जाति जनगणना को निष्प्रभावी करने के लिए गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। इसे 2011 में अन्ना ने शुरू किया था ना। तो लालू और शरद यादव पार्लियामेंट बंद कर थे, इधर अन्ना अपना आंदोलन चलाते भ्रष्टाचार के विरोध में। भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या?